स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग ने स्टडी किया था कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन से सब्सटेंस बॉडी से एलिमिनेट आउट होते हैं। ये सारा कुछ उस लेक्चर में कंप्लीट किया था। जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लेक्चर का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, एज वेल एज किडनी की फंक्शनल यूनिट को स्टडी करेंगे, दैट इज नेफ्रॉन। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, लेट्स रिकॉल द कंटेंट ऑफ द लास्ट क्लास। हियर एक्सक्रीशन क्या है? The process of removal of chemical waste, mainly nitrogenous waste from the body, is known as excretion. जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने वाला प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। See, आपकी बॉडी की हर एक सेल फंक्शन कर रही है, हर एक सेल जब फंक्शन कर रही होगी तो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वो वेस्ट मेनली क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है, इसलिए हम उसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। आफ्टर दैट ये वेस्ट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ब्लड सर्कुलेट होते हुए वो जो वेस्ट कंटेनिंग ब्लड है सर्कुलेट होते हुए लिवर पास आता है। लिवर क्या करता है? उस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया अगेन ब्लड स्ट्रीम में आता है लिवर में से, और वो यूरिया कंटेनिंग ब्लड किडनी के पास जब सर्कुलेट होके पहुंचता है तो किडनी उस यूरिया को फिल्टर आउट कर देती है यूरिन के फॉर्म में। ये पूरा प्रोसेस हम लोग ने स्टडी किया था। सेल से वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, ब्लड में आया, ब्लड वो लिवर तक लेके आया, लिवर ने उस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट किया है, और फिर ब्लड यूरिया को किडनी पास लेके आया, और किडनी ने क्या किया? ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया और यूरिया को फिल्टर आउट कर दिया। एक्सक्रीशन जो है वो होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। जो ब्लड का कंपोजिशन है वो फिक्स है, उसमें रोल प्ले करता है। जितना भी एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स है या फिर अमीनो एसिड है या वेस्ट है उसको रिमूव कर देता है, एक्सक्रीशन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। ऑर्गन जो कंसर्न है फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ द यूरिन, फॉर्म कर रहे होंगे यूरिन को, स्टोर कर रहे होंगे यूरिन को, और एलिमिनेट आउट कर रहे होंगे यूरिन को, वो सारे कंस्टिट्यूट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो यूरिन के फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उनको एक साथ हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम वर्ड इज हियर, सिस्टम वर्ड है यहाँ पे। सिस्टम का मतलब क्या है कि मोर देन वन ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन है। तो हियर एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल जो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है, एज वेल एज अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट। अनवांटेड मतलब रिक्वायर्ड ही नहीं है, उनको रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हम लोग ने फिर स्टडी किया था कि क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम ज्यादा सही है कि यूरिनरी सिस्टम ज्यादा सही है। तो इसका एग्जांपल हमने मैगी का लिया था कि अब मैगी का जो नूडल्स का जो नेम है वो मैगी फिक्स हो गया। शॉप पे भी कोई बच्चे मैगी लेने या नूडल्स लेने जाते हैं, yippee वाली, तो बोलते हैं yippee वाली मैगी दे दो। अभी भी है, अब थोड़ा धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी जो एक्सक्रीट आउट करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसको हम लोग उस सिस्टम के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट बेटर टर्म क्या है मैन के केस में, ह्यूमंस के केस में? यूरिनरी सिस्टम है, क्योंकि एक्सक्रीशन में तो CO2 का भी एक्सक्रीशन हो रहा है, जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स है उसका भी एक्सक्रीशन हो रहा है, जो आपका अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है उसका भी एक्सक्रीशन हो रहा है। तो हियर excretion should not be confused with the defecation, जो ejection है, जो undigested solid waste है, fecal matter के फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है। Similarly, passing of the out of the CO2 से भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है, वेस्ट प्रोडक्ट ही है। Through the lungs is a part of respiration, not excretion। तो जो CO2 का है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, जो आपका डिफिकेशन हो रहा है, जो आप मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हो, वो डाइजेशन का पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था। तो एक्सक्रीशन में हम लोग सिर्फ मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है उसको कंसर्न करेंगे। इन ह्यूमंस द टर्म यूरिनरी सिस्टम इज मोर एप्रोप्रिएट देन द एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ह्यूमंस के लिए यूरिनरी सिस्टम ज्यादा बेटर टर्म है, बट स्टिल वी आर यूजिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्ड। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस एलिमिनेट होते हैं इनको स्टडी किया था हम लोगों ने। बॉडी से कौन कौन से ऑल ओवर एलिमेंट को सब्सटेंसेस को स्टडी किया था। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस, मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या है? सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही होते हैं उसको एक साथ हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के वजह से वहां पे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो वेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? हर एक सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रही होंगी उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स एंड विटामिन्स आपके सब्सटेंसेस हैं जिनका
रिक्वायर्ड है एलिमिनेशन की। वाटर आपका अगर ज्यादा आ जाएगा तब भी वो भी एलिमिनेट आउट होता है। एंड बाइल पिगमेंट्स, जो आपका आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होती है तो उसमें बाइल पिगमेंट्स बनते हैं जो रोल प्ले भी करते हैं डाइजेशन के टाइम पे बाइल जूस में। इसके बाद हम लोग ने स्टडी किया था कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपका इन्वॉल्व है इन सब सब्सटेंसेस के एलिमिनेशन के लिए। ठीक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसमें आपका किडनी इन्वॉल्व है, जो CO2 है उसमें लंग्स इन्वॉल्व है, स्किन से के थ्रू जो आपका स्वेट एक्सक्रीट आउट होता है, जो एक्सक्रीट करता है वाटर को एज वेल एज सोडियम क्लोराइड को, जो सॉल्ट्स है, along with a small amount of यूरिया। यूरिया भी स्वेट में बिल्कुल जरा सी प्रेजेंट होती है। स्वेट में क्या क्या कंपोनेंट है? स्वेट में एक्सेस ऑफ वाटर है, सोडियम है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी है। लेकिन स्वेट ग्लैंड ब्लास्ट आउट स्वेट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग। स्वेट क्या परमानेंट एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं, जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, कूलिंग करनी होती है, उस टाइम पे स्वेट आपका फॉर्म होता है, ये स्वेट ग्लैंड काम करते हैं। तो दे आर नॉट एक्सक्रीटरी। इनका जो फंक्शन है बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये ट्रूली एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो लिवर है। लिवर क्या करता है? डिटॉक्सिफाई अमोनिया को करता है बाय कन्वर्टिंग इट यूरिया। सपोज कोई सेल थी, एक सेल है आपकी, ये मसल की सेल है, इसने अमोनिया को प्रोड्यूस किया NH3। ये अमोनिया आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हो गया। अब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट कहाँ पे गया? लिवर के पास। लिवर ने इसको डिटॉक्सिफाई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है अमोनिया, इसको लिवर ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में। किसने कन्वर्ट किया? लिवर ने। और यूरिया फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गई। लिवर ऑल्सो ब्रेक्स डाउन द बैड कोलेस्ट्रॉल। लिवर देखिए जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो लिवर ब्रेक डाउन करता है, अल्कोहल को, निकोटीन को एंड ड्रग्स को। जितनी दवाइयां हैं, निकोटीन है, काम हो गया, काम होने के बाद उसको जो ब्रेक डाउन करने का काम करता है वो लिवर करता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये थोड़ा सा हम लोग ने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था, आज फिर से स्टडी करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं? वो पार्ट जो यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, स्टोरेज के लिए एंड एलिमिनेशन के लिए आपका रोल प्ले करते हैं। तो किडनी यूरिन को के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है फर्स्ट। फिर उसके बाद यूरिन बन गई, अब ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा होगा? यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में, जो स्टोरेज वाला पार्ट है यूरेटर। आफ्टर दैट स्टोर कहाँ पे हो रही है? यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिथ्रा से यूरिन बाहर पास आउट हो जाती है। और यूरिन क्या है? वही वेस्ट वो कंटेन किए है जो कि आपका बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट था, जो कन्वर्ट हो गया था यूरिया में। इस डायग्राम के थ्रू देखिएगा, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है। किडनी हम लोग ने स्टडी किया था। किडनी के बाद अब यूरिन जो बन गई, ब्लड फिल्टर आउट हो गया, तो किसमें गया? यूरेटर में गया सेकेंड नंबर पे। यूरेटर से पास होके स्टोरेज वाले पार्ट में गया थर्ड नंबर पे, ब्लैडर में। एंड ब्लैडर के बाद जब पास ऑन होना होगा, बॉडी से बाहर जाना होगा एक रेगुलर इंटरवल पे, जो एम्प्टीड होते हैं, भाई फुल हो गया होगा तो उसको एम्प्टी करने की रिक्वायरमेंट आ गई होगी ब्लैडर को, तो वो किसके थ्रू होगा एम्प्टी? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर यूरिन पास आउट हो जाएगी। ये चारों पार्ट्स आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग ने किडनी को स्टडी किया था, किडनी के आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी किया था कि कितनी आपकी किडनीज प्रेजेंट होती हैं। तो किडनी आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के दोनों साइड लोकेटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। लास्ट टू रिब्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं किडनी को। द राइट साइड किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट वन बिकॉज इट इज प्लेस जस्ट आफ्टर द लिवर। लिवर ऊपर प्रेजेंट होगा, तो जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी स्लाइटली लोअर होती है लेवल में देन द लेफ्ट वन। अ ट्यूब, यूरेटर ट्यूब राइज फ्रॉम द नॉच को हम लोग हाइलम बोलते हैं, द मीडियन सरफेस ऑफ ईच किडनी एंड कनेक्ट्स बिहाइंड विद द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से आपके जो यूरिन फॉर्म हुई यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगी, तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने वाले पाइप का नाम क्या था? यूरेटर था। इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, लोअर पोर्शन में ही यूरिनरी ब्लैडर रखा हुआ है, अपर में तो नहीं है। द फ्रंट एंड ऑफ द यूरेटर इज समवॉट एक्सपेंडेड इनटू द किडनी, इज कॉल्ड पेल्विस। उसको हम लोग पेल्विस बोलते हैं, जो फ्रंट एंड किडनी का है। यहाँ पे किडनी ड्रॉ कर लेते हैं। ये किडनी है बीन शेप्ड, अब ये इस तरह से यहाँ से थोड़ी सी धसी हुई है, यहाँ से ही एंटर कर रही होती है ब्लड वेसल्स, एग्जिट कर रही होती है ब्लड वेसल्स, और यहीं से ही यूरेटर बाहर निकल रहा होता है। तो जो यूरेटर का फ्रंट एंड है, ये वाला जो किडनी के पास है, वो इस तरह से फनल शेप का होता है। इतने रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विस। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेल्विस। नेक्स्ट,
द यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी इज कॉन्स्टेंटली फ्लोज थ्रू द यूरिन, लगातार ब्लड फिल्टर हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लगातार वो यूरिटर से पास ऑन होती है एंड कलेक्ट्स इन द, कहाँ पे कलेक्ट हो रही है, स्टोर हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में। द यूरिन इज इंटरमिटेंटली एम्प्टी, भाई कुछ टाइम पीरियड में एम्प्टी होती है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर यूरिन आ जाती है। द ओपनिंग्स ऑफ द यूरेटर्स, भाई अब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो आपका यूरिन आगे पास होगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो चांसेस क्या है भाई, जहां पे जगह मिलेगी यूरिन वहां पे पास होगी, तो यूरेटर में भी तो बैकफ्लो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि यूरेटर्स जो होते हैं जब एंटर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, वो क्या होते हैं, प्रोजेक्ट हो जाते हैं इनवर्ट की साइड। यहाँ पे देखिएगा, सपोज ये आपका यूरेटर ऊपर से आ रहे थे, यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो गए, ऊपर की तरफ, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो जब ये प्रोजेक्ट हो गया तो ये प्रेशर भी लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, तो यूरिन ऊपर नहीं जा पाएगी यूरेटर्स में। एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर मतलब सर्कुलर मसल प्रेजेंट होगी, गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर, हमेशा यहाँ पे क्या करेगी, वो स्फिंक्टर गार्ड करेगा कि हाँ ये यूरिन बाहर ना जाए, स्टोरेज का काम कर रही है ना, जब पूरा भर जाएगा तब भाई वॉशरूम जाए, अदरवाइज तो परमानेंट वॉशरूम में बैठा रहेगा पर्सन, क्योंकि यूरिन तो कॉन्स्टेंटली फॉर्म हो रही है, नहीं, तो ये गार्ड करती है, इस मसल्स को हम लोग स्फिंक्टर मसल बोलते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होती है इस तरह से, इलास्टिक के फॉर्म में, गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा एंड रिलैक्सेस ओनली एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, जिसको हम लोग मिक्चुरेशन बोलते हैं, अंडर एन इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन। इस सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने किडनी को स्टडी किया था, किडनी, किडनी से भाई यूरेटर जब स्टार्ट होता है तो उसका फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, ब्रॉड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस। ये किडनी हो गई। अभी हम लोग ब्लड वेसल्स को यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, किडनी जहां से ये एंटर करता है, ये रीजन किडनी का क्या होता है, हाइलम, हाइलम। इसके बाद ये पेल्विस होता है यूरेटर का, पेल्विस, पेल्विस से बाद ये यूरेटर आगे कंटिन्यू करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, लेकिन ऊपर की तरफ इस तरह से घूम जाते हैं, प्रोजेक्ट इनवर्ड्स हो जाते हैं, अपवर्ड आप बोल सकते हो, और ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। एक ही मैंने ड्रॉ किया, दूसरी साइड से भी होगा, इसको थोड़ा सा साइड में बनाए, इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर। अब जब ये यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से फुल हो जाता है, यूरिन से पूरी तरह से ये फुल हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंपल्स जाते हैं ब्रेन के पास, क्योंकि जब फुल हो जाएगा तो उसकी वॉल पे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जिसपे स्ट्रेच क्रिएट होता है, स्ट्रेच की वजह से वो इंपल्स फिर से ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन सिग्नल देता है कि हाँ नाउ अब आपका यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल है, तो यहाँ पे मसल होती है सर्कुलर, जो यूरिन को भाई स्टोर करे, यूरिन नीचे पास आउट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल। ये पढ़ा था। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यूरिन के चांसेस क्या है, ये ऊपर भी जा सकती है यूरेटर में, दोबारा से किडनी में, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये ऊपर की तरफ घूमे हुए होते हैं, तो ये किसकी तरह काम कर रहे होते हैं, वॉल्व की तरह, जो ऊपर की तरफ ये यूरेटर घूम गए। तो यूरिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिन नीचे की ही साइड पास होगी, और किससे पास होती है, यूरेथ्रा से। हमने सारे पार्ट को स्टडी कर लिया, किसको इसको, पहला था किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, ये यूरेटर है, यूरेटर का ऊपर वाला पार्ट पेल्विस, नीचे की तरफ वो घूम जाता है जब एंटर करता है यूरिनरी ब्लैडर में, सो दैट बैकफ्लो नहीं होता है ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या था, जब यूरिन बाहर पास आउट होती है उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं, यूरिनेशन। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या, थर्ड पार्ट क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट वाला पार्ट क्या था, यूरेथ्रा था, बाहर पास हो गई। अब हम लोग किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, जो आज का टॉपिक है। Internal structure of a kidney. A longitudinal section of a kidney shows two main region, an outer dark and the inner lighter one. पहले हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर को ही स्टडी कर लेते हैं। किडनी, ये किडनी है, बी शेप्ड स्ट्रक्चर है, हमने इसको लेंथ वाइज कट किया इस तरह से, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हमें क्या 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 रीजन देखे उनको स्टडी करेंगे। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, जब हमने इसको कट किया लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज कट किया, उसमें हमें दो रीजन दिखे, बाहर वाला रीजन थोड़ा सा डार्क दिखा एज कम्पेयर टू द इनर वन,
शेड कर देते हैं। आउटर रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आपका डार्कर रीजन है। ये पैटर्न क्यों है ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे जब हम लोग किडनी की फंक्शनल यूनिट को स्टडी कर लेंगे। जो बाहर वाला रीजन है कॉर्टेक्स, ये आपका डार्कर है, एंड जो इनर वन है मिड में प्रेजेंट है वो आपका लाइटर है, उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। इट इज मेडुला, मेडुला पार्ट। रीड करते जाएंगे और इसको डायग्राम में ड्रॉ करते जाएंगे। तो दो पार्ट हो गए हमारे यहाँ पे, कॉर्टेक्स एंड medulla. After that, the medulla is composed of finely stripped substances arranged in several conical pyramid. अब जो ये मेडुला वाला रीजन है वहां पे स्ट्रिप्स लाइक सब्सटेंस है, स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। वो जो किडनी की फंक्शनल यूनिट को अभी हम आगे स्टडी करेंगे, उसके आपका एक ट्यूब का पार्ट होता है जिसको लूप ऑफ हैंडले बोलते हैं, वो वहां पे अरेंज होता है। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो अरेंज है, दैट्स वाई वो हम लोग उसको स्ट्रिप लाइक पैटर्न बोलते हैं। कि जो जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया उसमें लाइंस दिखी। अब इनको कोनिकल पिरामिड्स में ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा इस तरह से कोनिकल पिरामिड्स में अरेंज है, लाइक दिस। ये मेडुला वाला रीजन है पूरा, कोनिकल पिरामिड्स। और इस कोनिकल पिरामिड्स में क्या है, स्टीरिएटेड अपीयरेंस है, लाइंस है लाइक दिस। और ये लाइंस किसकी वजह से है, जो अभी हम लोग आगे किडनी की यूनिट को स्टडी करेंगे, नेफ्रॉन उसमें लूप ऑफ हैंडले उनकी वजह से। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये पिरामिड फॉर्म में है। बीच में क्या आ जाएगा, अब आपका एक्सटेंड कर जाएगा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट ही एक्सटेंड करेगा। कॉर्टेक्स वाला पार्ट पूरे में अब आ गया, इनके बीच में भी कॉर्टेक्स आ गया। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड्स। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। किडनी को हमने लेंथ वाइज कट किया, दो रीजन मिले। जैसे आप सपोज किसको कट करते हो, वाटरमेलन को आपने कट किया, तो जब आप कट करते हो तो अंदर जो बाउंड्री होती है वो लाइट कलर की दिखती है, फिर आपका जो सेंटर वाला रीजन होता है रेड कलर का होता है, मेजर पार्ट। तो सेम किडनी को भी जब हमने कट किया, ऑब्जर्व किया, देखा कि हाँ बाहर वाला डार्क दिख रहा है, अंदर वाला आपको लाइट दिख रहा है। फिर जब अंदर वाले में देखा तो वो डिवाइडेड है मैनी पिरामिड्स के शेप में। ये तो सामने से कट किया, लेकिन होगा तो वो 3D में ना, पिरामिड्स पे है जिनको हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स बोल रहे हैं। उसमें लाइंस दिख रही है, हमें स्टीरिएटेड अपीयरेंस दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, the apex of each pyramid is called papilla which projects into the pelvis of the kidney. अब देखिए जो आपका एपेक्स है, एपेक्स मतलब जो टिप वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेपिला। ये पेपिला, ये पेपिला। सिमिलरली ये पेपिला, छोटे छोटे, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेपिला। ठीक, अब ये पेपिला किसमें ओपन होंगे, पेल्विस में। पेल्विस क्या है, यूरेटर का पार्ट है, अपर पार्ट है, जो फनल शेप है, इसी में तो यूरिन खाली होगी। पूरा जो आपके नेफ्रॉन है, जो यूनिट है, वो यूरिन को इसी में ही डालेंगे। कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करेगी, वो इसमें एम्प्टी होगी। तो ये पेल्विस है। पेल्विस किसका पार्ट है, यूरेटर का पार्ट है। तो यहाँ पे आपके ये पेपिला जो आपको दिख रहा है, जो ये यू शेप के हैं, इनको पेपिला बोल रहे हैं। इसमें यूरिन आ जाएगी, तो इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं पेपिला को। ये पेपिला, ये पेपिला, ये पेपिला, पेपिला हो गया। आफ्टर दैट विच प्रोजेक्ट इनटू द पेल्विस, पेल्विस क्या कौन सा रीजन था, ये पेल्विस पार्ट है, यूरेटर का अपवर्ड वाला पार्ट। पोर्शन ऑफ द कॉर्टिकल टिश्यू एक्सटेंड इन बिटवीन द एडजेसेंट रीनल पिरामिड टू फॉर्म अ रीनल कॉलम। अब इस डायग्राम में देखिएगा, क्योंकि ये पिरामिड बन गए हैं, तो जब पिरामिड बन गए हैं तो ये कॉर्टेक्स का रीजन है, पिरामिड के बीच में भी तो आ गया, ये इस जगह आ गया, ये ऑरेंज कलर से मैंने शो किया है, ये सब इसमें आ गया है। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम, क्योंकि किडनी का दूसरा नाम है रीनल। और क्योंकि कॉलम बन गए, पिरामिड थे, पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स वाला पार्ट आ गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल कॉलम। हाईलाइट कर देते हैं इसको भी, रीनल कॉलम। अगेन कॉर्टेक्स जो येलो वाला पार्ट था वो मेडुला पिरामिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, मेडुला वाला रीजन। तो उसमें जो मेरे पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स का पार्ट आ गया है, उन सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीनल कॉलम। कॉलम क्रिएट हो गए इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स बिकॉज ऑफ द कॉर्टेक्स पार्ट। Next, the kidney is composed of an enormous number of minute tubules called uniferous. जो किडनी की यूनिट है,
फंक्शनल यूनिट है। हर एक किडनी में आपका जो दोनों किडनी है लगभग 2 मिलियन आपके नेफ्रॉन प्रेजेंट है। तो छोटे छोटे यूनिट है, छन्नी की तरह काम करते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास ब्लड आया, हमने फिल्टर आउट किया यूरिया को और यूरिन के फॉर्म में बाहर किया, तो ये बहुत सारे यूनिट्स के फॉर्म में एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज है किडनी के अंदर। उन यूनिट का नाम क्या है? यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन्स या फिर रीनल ट्यूब्यूल्स या फिर किडनी ट्यूब्यूल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इनके इतने सारे नाम है, सारे याद कर लीजिएगा। फर्स्ट नाम क्या था? यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। सेकंड क्या है? नेफ्रॉन है। थर्ड क्या है? रीनल ट्यूब्यूल है। फोर्थ क्या है? किडनी ट्यूब्यूल है। दीज आर द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये आपकी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आई होप आपको किडनी का इतना स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब जो बुक में आपकी डायग्राम दिया गया उससे समझ लेते हैं। किडनी को जब हमने लॉन्गिट्यूडनली कट किया, हमें दो रीजन मिले। कॉर्टेक्स बाहर वाला जो डार्कर रीजन है, एंड इनर वाला मेडुला का जो रीजन है वो पिरामिड में आपका क्या हो गया था? डिवाइड हो गया था। जहाँ पे स्टीरिएटेड अपीयरेंस है, तभी इसके ऊपर देखिए लाइंस शो की गई हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। अब इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में इसका पार्ट आ गया था, कॉर्टेक्स का ये पार्ट आ गया है। इनको हम क्या बोल रहे हैं? रीनल कॉलम। कॉर्टेक्स का पार्ट आ गया था। अब जब मेडुलरी पिरामिड्स का जो लोअर मोस्ट पार्ट था, जो आपका यूरिन जिससे एम्प्टी हो रही थी पेल्विस रीजन में, यूरेटर का ये पेल्विस रीजन है पूरा, उनको क्या बोल रहे थे हम लोग? पेपिला। पेपिला कहाँ पे दिए गए हैं? बिल्कुल लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द, ये पेपिला है, ये पेपिला है। कप शेप देख रहे हैं? ये पेपिला है। तो ये आपके पेपिला हो गए। इसके बाद जहां से ये सारा कुछ एंटर करता है, ये ब्लड वेसल्स हुई या एग्जिट कर रही है ब्लड वेसल्स या फिर पेल्विस जहां से अटैच्ड है, वहां पे एक धसा हुआ सा रीजन दिखेगा, नॉच दिखेगी, जिसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। यूरिन फिर आगे यूरेटर, जो यूरेटर ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर में पास हो जाएगी, और जो किडनी है, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। तो उसको पैक करने का काम कौन करेगा? रीनल कैप्सूल। भाई पूरे को स्ट्रक्चर को पैक कर दिया गया, इसलिए नाम क्या दे दिया? रीनल कैप्सूल। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का। नेक्स्ट आपका ये साइड में डायग्राम दिया गया है उसी बुक में, सेलेना पब्लिकेशंस में। तो हियर आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, इनर रीजन इज मेडुला। आपको मेडुला पिरामिड्स दिख रहे होंगे, मेडुलरी पिरामिड्स। ये मेडुला है बीच वाला, जहां से सब कुछ सारी ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं। दैट रीजन इज नोन एज हाइलम, क्योंकि वहां पे धसा हुआ सा रीजन दिख रहा है। इसके बाद आपकी देखिए, जो ब्लड वेसल एंटर करेगी किडनी में वो कैसी होगी? भाई हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाने वाली ब्लड वेसल्स का नाम क्या होता है? आर्टरीज। ये हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टडी किया था। और क्योंकि हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड जा रहा है तो वो ऑक्सीजनेटेड होगा, एक्सेप्ट लंग्स में जब जा रहा होगा, क्योंकि लंग्स तो खुद ही ऑक्सीजन लेके, लंग्स में खुद ही ऑक्सीजन आती है, तो वहां पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। बाकी रेस्ट ऑर्गन में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाने वाली ब्लड वेसल का नाम आर्टरी है। और वहां यहाँ पे दूसरा जो ऑर्गन है वो किडनी है, किडनी का दूसरा नाम रीनल है। तो उस आर्टरी का नाम क्या है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा, लेकिन ब्लड कैसा होगा? प्योर होगा कि इम्प्योर? इम्प्योर ब्लड होगा। इम्प्योर ब्लड क्यों होगा? क्योंकि यूरिया बहुत ज्यादा इसमें प्रेजेंट होगी, जो किडनी का फिल्टर करेगी, किडनी का यही काम ही है। तो इम्प्योर ब्लड है, लेकिन भले ही लेकिन क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सिमिलरली रीनल वेन, अब भाई ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाने वाली ब्लड वेसल्स का नाम वेन होता है। किडनी से जा रहा है तो उस वेन का नाम क्या है? रीनल वेन। रीनल वेन में क्या होगा? ऑक्सीजन तो नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारा किडनी की सेल्स ने ले ली, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उन्होंने यूटिलाइज कर ली है। तो जो ब्लड बाहर निकला वो भले ही डीऑक्सीजनेटेड हो, लेकिन वो कैसा है? आपका प्योर ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड है लेकिन कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। ये आप माइंड में रखिएगा, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्योर ब्लड में, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड में। प्योरिटी हम लोग किसके बेसिस बताते हैं? मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें कितना प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, एंड ऑक्सीजनेशन जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसके बेसिस बताते हैं। दोनों ही अलग वर्ड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्योर ब्लड। इसके बाद आपका पेल्विस रीजन है, आफ्टर दैट यूरेटर है। अब हम लोग किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको स्टडी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी ट्यूब्यूल। किडनी ट्यूब्यूल मतलब नेफ्रॉन या फिर यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन या फिर यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल अभी स्टडी किया था, या फिर इन शॉर्ट ओनली किडनी ट्यूब्यूल्स। अब किडनी ट्यूब्यूल्स के भी पार्ट्स हैं,
बोमेंस कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हैंडले है एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं पीसीटी एंड बीसीटी। ड्रॉ कर लेते हैं सारे पार्ट्स को वन बाय वन। किडनी की जो यूनिट है उसको हम लोग नेफ्रॉन बोल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ये आपका सपोज एक मैंने ट्यूब बनाया, ऐसा होता नहीं है, ये एक ट्यूब है पूरा लेंथ वाइज, पूरा लेंथ वाइज। एक साइड, एक एंड से ये क्या है बिल्कुल ओपन है और एक एंड से क्लोज है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। अब आपने इसको ऊपर से क्या किया, कंप्रेस किया, जैसे ऊपर से धसाया। जब आप उसको ऊपर से कंप्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से कप शेप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस तरह से ये कप शेप बन गया। बाकी का रेस्ट पार्ट आपका ट्यूब के ही फॉर्म में होता है, इसलिए हम बार बार इसको ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। अब ट्यूब के फॉर्म में ही क्यों है, ये शॉर्ट में ही क्यों नहीं था, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई करना है तो फिल्टर के टाइम पे बहुत सारी ब्लड के एसेंशियल कंपोनेंट्स भी फिल्टर आउट हो जाते हैं, तो उसको भी तो रीअब्सॉर्ब करना पड़ जाएगा। भाई कुछ चीजें थी जो फिल्टर आउट हो गई, जो ब्लड के एसेंशियल कंपोनेंट में, जरूरी कंपोनेंट में आ रही थी, उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब करना होगा। तो भाई कोई भी चीज एक्स्ट्रा ना चली जाए, कोई भी यूजफुल वाली चीज ना चली जाए, तो ध्यान से चेक पॉइंट की तरह काम करना। तो इसकी लेंथ बड़ी हुई होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। इस तरह से ये 3D शेप बनेगा पूरा। यहाँ की जो लेयर है, इतनी इतनी लेयर है यहाँ पे, ये आपकी बिल्कुल थिन होती है कि इजिली आपकी जो ब्लड की कंपोनेंट है वो फिल्टर आउट हो जाए। ये आपकी ये पूरी लेयर होगी 3D में, क्योंकि वो क्लोज था, ये वाले पार्ट आपने क्लोज था। इसको आप जब ऊपर से कंप्रेस करोगे तो इसी तरह से तो शेप बनेगा ये पूरा 3D में। तो अब ऊपर वाली जो लेयर है वो आपकी बिल्कुल कैसी है, थिन है। बाकी की रेस्ट जो है वो थिक वॉल, ये थिक वॉल है इसकी पूरी। और थोड़ा सा थिक कर देते हैं, थिक वॉल है। इसकी वॉल से फर्दर आगे एलिवेशन नहीं होगा। दिस पार्ट इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद जस्ट आफ्टर द बोमेंस कैप्सूल जो ये ट्यूब का पार्ट है, ये क्या हो जाता है, कॉइल हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉइल हो जाएगा इस तरह से, बहुत ज्यादा पास में ही है, कॉइल्ड है इसलिए हम लोग कॉन्वोलेटेड वर्ड का यूज कर रहे हो। पास में है, हेड वाले रीजन, स्टार्टिंग वाला रीजन उसके पास में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है पास में, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आफ्टर दैट ये यू शेप का टर्न ले लेता है इस तरह से। अभी आगे फिर से मैं क्लियर डायग्राम बना दूंगी। ये यू शेप का, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। एंड लूप ऑफ हेनले के बाद फिर से ये कॉइल हो जाता है, फिर से ये कॉइल हो गया। तो क्योंकि ये बहुत लास्ट में कॉइल हुआ है तो दूर पे है, तो इसलिए डिस्टल, और कॉइल हो गया है कॉन्वोलेटेड, और ट्यूब है तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये आपके पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। दूसरे पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको एक बार क्लियरली। अपर मोस्ट पार्ट कप शेप का बोमेंस कैप्सूल, दिस इज बोमेंस कैप्सूल। कैप्सूल, इसके जस्ट बाद जो पार्ट होता है वो हाईली कॉइल्ड हो जाता है। मैं इस तरह से बना दे रही हूँ, कॉइल्ड हो गया, ट्यूब का ही पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में ही कॉइल हो गया तो प्रॉक्सिमल, पास, पी से प्रॉक्सिमल, कॉन्वोलेटेड, कॉन्वोलेटेड मतलब कॉइल्ड है, एंड ट्यूब है, ट्यूब कॉइल हुआ है इसलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहा है और यू शेप का लूप बना रहा है, जिसको हम लोग लूप ऑफ हैंडे बोलते हैं। और यही पार्ट आपका मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मेडुला का कैसा अपीयरेंस था, स्टीरिएटेड अपीयरेंस था। आफ्टर दैट ये फिर से आगे जाके कॉइल हो जाता है, ये कॉइल हो गया। कॉइल होने के बाद दूर पे कॉइल हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डी से दूर, डी से डिस्टल, और ये आपका लूप ऑफ हेनले। यही पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने नेफ्रॉन के। अब ये नेफ्रॉन क्या किडनी में कैसे भी अरेंज होते हैं, नहीं, किडनी में ये वेल मैनर्ड में अरेंज है, कायदे से रखे हुए हैं। किस तरह से रखे हैं, किडनी को ड्रॉ करते हैं, ये किडनी है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लेंथ वाइज हमने कट किया है बीन को, ये किडनी है। किडनी में हमें दो रीजन मिले थे, इन्हीं के जो ये रेफ्रॉन है किस तरह से रखे हुए हैं उसकी वजह से ही हमें किडनी के दो रीजन दिख रहे थे। आउटर वन इज कॉर्टेक्स विच इज डार्कर एंड इनर वन इज मेडुला विच इज लाइटर। तो नेफ्रॉन को ड्रॉ कर देते हैं।
नेफ्रॉन का जो बोमेंस कैप्सूल है वो आपका बाहर वाली साइड पे प्लेस्ड है। फिर उसके बाद जो कॉन्वोलेटेड वाला पार्ट है वो भी बाहर वाली साइड पे प्लेस्ड है, बस लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ गया है और ये फिर से ऊपर आया कॉइल्ड हो गया लूप ऑफ हेनले। ठीक, अब मैं इसको शॉर्ट में इस तरह से कुछ ड्रॉ करूंगी सारे नेफ्रॉन्स को। तो अब सारे नेफ्रॉन्स को मैंने यहाँ पे रखा, नीचे गया फिर ऊपर कॉइल्ड हो गया, फिर ये आया, फिर यहाँ पे कॉइल्ड रहा, फिर नीचे गया, फिर कॉइल्ड आ गया, फिर इतना पार्ट। तो अब आपको जो मेडुला वाला रीजन है वो पिरामिड शेप में आ गया, ये पिरामिड शेप में आ गया और उसमें जो ये स्ट्रिप्स है वो किसकी वजह से है? लूप ऑफ हेनले की वजह से, लूप ऑफ हेनले की वजह से। ठीक, और जो डार्कर रीजन है कॉर्टेक्स वाला है वो डार्क क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉइल्ड सा रीजन है, कॉइल्ड की वजह से ये इतना रीजन डार्क हो जाएगा, बाहर वाला जो रीजन है वो डार्क हो जाएगा, कॉइल्ड पार्ट प्रेजेंट है। साथ ही साथ जब वो जो ब्लड वेसल एंटर कर रही है वो आपकी कौन सी कर रही है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की जो ब्रांचिंग होगी वो पहले इसी कप वाले रीजन पे ही आएगी, कप वाले रीजन पे ही आएगी। तो ब्लड आ रहा है, ब्लड की सप्लाई इसी वाले रीजन पे ज्यादा है, आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस फॉर्म होता है इस कप वाले रीजन के ऊपर, तो ये डार्कर दिख रहा होगा और यहीं से ही आपका एग्जिट भी होता है, वेन भी आपकी इमर्ज आउट होती है, ब्लू कलर से ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, और ये बाहर आपके रीनल वेन को कंटिन्यू करती है। इसलिए जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो आपको डार्कर इन कलर दिखता है, ये वाला पार्ट पूरा कैसा होता है? डार्क कलर का होता है। और जो किडनी का, किडनी ट्यूब्यूल का लूप ऑफ हेनले है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है? मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए मेडुला लाइट है और वहां पे लूप ऑफ हेनले की वजह से यहाँ पे स्टीरिएटेड अपीयरेंस है, स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस है, स्टीरिएटेड। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने किडनी ट्यूब्यूल्स के सारे पार्ट्स को स्टडी कर लिया है। किडनी ट्यूब्यूल्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं? बोमेंस कैप्सूल था, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल था, लूप ऑफ हेनले हम लोग ने स्टडी किया, दूर पे जाके जो कॉन्वुलेट हो गया उसको डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। नाउ सी द बुकिश डायग्राम, या बुक का डायग्राम देखें। सबसे पहले हम लोगों ने किसको स्टडी किया था? सिर्फ आप यहाँ पे येलो वाले पार्ट को स्टडी करिएगा, बाकी की जो ब्लड वेसल्स है उनको स्टडी हम बाद में करेंगे, लेटर ऑन जब हम लोग ब्लड के फ्लो को स्टडी करेंगे। So here Bowman's capsule, see only Bowman's capsule, ये कप शेप का स्ट्रक्चर है। Bowman's capsule के बाद जो ये कॉइल्ड हो गया है, तो फर्स्ट नंबर पे कॉइल्ड हुआ है, तो फर्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल PCT कॉइल्ड हो गया, ये कलर से हाईलाइट करने से दिख रहा है, ये कॉइल्ड हो गया। PCT के बाद ये नीचे को गया, जो मेडुला वाले रीजन में इसका पार्ट प्रेजेंट था, ये क्या है? लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले फिर से जाके ऊपर कॉइल्ड हो गया है इस तरह से। ये कौन सा है? आपका सेकंड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, दैट इज नोन एज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और ये किसको कनेक्ट कर रहा है? कलेक्टिंग डक्ट को। कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे नेफ्रॉन्स आपका सारे के सारे क्या पेल्विस में जाके ओपन होंगे? नहीं, हम ही जाएंगे, सबका यूरिनरी जो आपका यूरिटर है यूरिन को लेके वही पास नहीं, कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्ट करके वो कहाँ पे दे देगी? पेल्विस रीजन में ऑफ द यूरिटर। पेल्विस रीजन क्या था? जो किडनी थी, किडनी में जो आपका फनल शेप का था, तो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे रिलीज करती है सारे के सारे यूरिन को जो नेफ्रॉन से बनती है। ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ओपन फॉर्म में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी ट्यूब्यूल, ये कंटेंट को रीड कर लेते हैं। बोमेन कैप्सूल थिन वॉल्ड का होता है, कप शेप का था, समथिंग लाइक अ होलो बॉल प्रेस्ड डीप ऑन इनसाइड। जैसे कोई बैलून है, बैलून को आप ऊपर से प्रेस कर दो, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा कप लाइक का, वैसे ही है। इट इज हॉलो, इंटरनल स्पेस कंटिन्यूज टू द ट्यूब्यूल, ये हॉलो होता है तभी तो ट्यूब्यूल में आगे कंटिन्यू करेगा। द आउटर कॉनकेविटी ऑफ द कप लॉट्स आर नॉट लाइक मास कॉल्ड ब्लड कैपिलरी, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं। वुमेन्स कैप्सूल कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था। अब ये आगे कंटिन्यू कर रहा है किसमें? ट्यूब्यूल में। अंदर ये पूरी स्पेस खाली है, ये पूरी स्पेस खाली है, एम्प्टी होगी, ट्यूब्यूल में कंटिन्यू कर रहा होगा। इसके ऊपर भाई ब्लड जिसको फिल्टर करना है तो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी, तो ब्लड किससे एक्सचेंज होता है? आर्टरी से, वेन से, कि कैपिलरी से? कैपिलरी से, क्योंकि कैपिलरी थिन वॉल होती है, ब्लड की कंपोजिशन है वो कैपिलरी से ही एक्सचेंज होगा। अदरवाइज आपका जो आर्टरीज है, वेन्स है, उसके एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? कैपिलरीज का ही सप्लाई होगी। तो कैपिलरीज यहाँ पे नॉट गुच्छे की तरह होंगी, नॉट लाइक होंगी, बहुत सारा पूरा कैपिलरी आ रही है, ठीक है। ये कैपिलरीज है, बाहर भी गई तो भी पूरा ऑक्सीजन नहीं गया, तो ये दोनों ही आर्टरीज होती है, बाहर भी गई। इस नॉट को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और इसको क्या बोल रहे हैं? बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल को एक साथ हम लोग बोलते हैं मेल्फिजियन कैप्सूल। इन दोनों को एक साथ, इतने पार्ट को एक साथ हम बोलते हैं मेल्फिजियन कैप्सूल।
कैप्सूल। अगेन ट्यूब का पार्ट बोमेन्स कैप्सूल, जो ऊपर ब्लड को फिल्टर करने के लिए कैपिलरीज का नॉट बना हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, उसको ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को एक साथ इसको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, मेलफिजियन कैप्सूल्स या फिर रीनल कैप्सूल। रीड द नेक्स्ट लाइन, द बोमेन कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेलफिजियन कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉक्सिमल, जो पहले आपका कॉन्वुलेट हो गया था, फर्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इज द स्टार्टिंग कॉन्वुलेटेड रीजन ऑफ द ट्यूब्यूल, जो स्टार्टिंग में कॉइल हो गया था, मींस नियर वाला, प्रॉक्सिमल होता है पास वाला, टू द बोमेन्स कैप्सूल। फिर इसके बाद बोमेन्स कैप्सूल एंड द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल लाई इन द कॉर्टेक्स रीजन, दोनों ही कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट थे, तभी तो कॉर्टेक्स डार्क कलर का था, कॉर्टेक्स रीजन में है। एंड डॉटेड अपीयरेंस देता है सेक्शनल व्यू में, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो डॉट 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 जैसा लगता है, क्योंकि छोटा सा ही तो होगा ट्यूबुल, इतना बड़ा थोड़ी ना होगा, किडनी का साइज ही कितना होता है, आपने अभी देख पढ़ा था 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। तो मिडल आपका, उसके बाद ये कंटिन्यू करता है यू शेप लूप में, जिसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। हेयर पिन लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ये था इस तरह से, इक्वाइल्ड हो गया, फिर लूप ऑफ हेनले आ गया, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, और फिर दूर जाके फिर से कॉइल हो गया। इट इज नॉट अ कॉन्वुलेटेड, ये कॉइल नहीं है। इट रन्स इन द मेडुला टू रन टर्न बैक एंड री एंटर टू द कॉर्टेक्स, ये मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट था, इसलिए वो सीरियडेड अपीयरेंस था, टू कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का नाम क्या था, डीसीटी, ठीक, ट्यूब्यूल हो गया हमारा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, अगेन लाइंग इन द कॉर्टेक्स। तो आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन में कौन कौन सा पार्ट था, किडनी का ये वाला कॉर्टेक्स वाला रीजन था, बाहर वाला, इसमें आपका बोमेन्स कैप्सूल था, कॉइल्ड वाला पार्ट था, और फिर यू शेप का हेनले मेडुला में था, और फिर से कॉइल्ड वाला पार्ट कहाँ पे आ गया था, कॉर्टेक्स में। तो ये आपका डॉटेड अपीयरेंस दे रहा था, और ये कहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन, ये पूरा आपका कॉर्टेक्स रीजन है। दिस होल इज कॉर्टेक्स पार्ट। मेडुला वाले पार्ट में सिर्फ क्या है, लूप ऑफ हेनले, मेडुला पार्ट में लूप ऑफ हेनले। डिस्टल डीसीटी, आपका डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इज द एंड पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल, एंड पार्ट है, खत्म। उसके बाद कॉन्वुलेटेड जो नेफ्रॉन है, डिस्टेंट मतलब क्या होता है, फार, फार मतलब क्या होता है, दूर, फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल से के पास वाला होगा तो पीसीटी एंड दूर वाला होगा तो डीसीटी। इट ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन क्यों हो रहा है भाई, कलेक्टिंग डक्ट एक पास हो रही होगी रीनल कॉलम से, वहां पे सारा जितने भी नेफ्रॉन्स हैं कलेक्टिंग डक्ट में अपना यूरिन को रिलीज कर देते हैं फॉर्म करके। द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव द कंटेंट ऑफ मेनी किडनी ट्यूब्यूल्स एंड पोर इट्स यूरिन टू द पेल्विस ऑफ द किडनी। यहाँ पे देखिएगा कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे यहाँ पे किडनी ट्यूब्यूल्स एम्प्टी होते हैं, बहुत सारे, इधर साइड से भी किडनी ट्यूब्यूल आ रहा होगा, उसका डिस्टीजर से दूसरे का डिस्टीजर से तीसरे का डीसीटी, और ये जो अल्टीमेटली ओपन कहाँ होंगे, इस पेल्विस वाले रीजन में, साइड में मैंने ड्रॉ किया था पेल्विस वाले रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट, लूप ऑफ हेनले, ये हेनलेस लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट लाइज इन द मेडुला, ये कहाँ पे होते हैं, दोनों ही मेडुला वाले रीजन में होते हैं। मैंने अभी गलती से कलेक्टिंग डक्ट को रीनल पिरामिड बोला था, लूप ऑफ हेनले एज वेल एज कलेक्टिंग डक्ट दोनों ही आपके मेडुला वाले रीजन में, तो लेंथ वाइज है, इसलिए स्ट्रिप्ड अपीयरेंस हो रहा है मेडुला का इन सेक्शनल व्यू, जो लेंथ वाइज हमने उसको कट किया था। यहाँ पे डायग्राम को फिर से आप एक बार देखिएगा। अब हम लोग स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे अलोंग विद द ब्लड वेसल। वोमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन का पार्ट था, एंड इसमें कैपिलरी का नेटवर्क आपका आ रहा था, कैपिलरी के नेटवर्क को ग्लोमेरुलस बोल रहे थे, और दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को एक साथ मेलफिजियन कैप्सूल, मेलफिजियन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस अलोंग विद द वोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद वोमेन्स कैप्सूल के बाद ट्यूब आपका कॉइल हो गया था, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, आफ्टर दैट अगेन डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे, पेल्विस में ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप ब्लड वेसल्स को यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी ग्लोमेरुलस से ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है, ठीक है, वो आपकी रीनल आर्टरी से आगे गई, और सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच आर्टरी की क्या होती है, आर्टीरियोल। तो कैपिलरी से पहले वाली ब्रांच जो आर्टरी की है, तो एफरेंट, एंटर करने वाली एफरेंट हो गई, एग्जिट करने वाली इफरेंट आर्टीरियोल हो गई। अब जो डायमीटर होता है ना एफरेंट वाले का, वो ज्यादा होता है, वाइड होती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एफरेंट वाले का जो डायमीटर है वो वाइड है इफरेंट वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कैपिलरी का जो नेटवर्क है वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा,
जैसे मंदिर की लाइन होती है, पीछे से लोग बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, जहाँ पे मंदिर होता है वहां पे थोड़ी देर रुकते भी हैं और हाथ पैर जोड़ते हैं, तो उस जगह प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जाने वाली लाइन पतली सी होती है, तो प्रेशर बीच में बढ़ गया, तो यहाँ पे भी इसी वजह से प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है ग्लोमेरुलस में, क्योंकि जो आपकी एंटर करने वाली कैपिलरी थी, जो आपकी ब्रांच है आर्टरी की, आर्टेरियल एफरेंट, जिसको यहाँ पे ए लगा हुआ है, एफरेंट बोल रहे हैं, उसका जो ल्यूमेन है, जो अंदर की कैविटी है वो वाइड है, एंड जो बाहर एग्जिट कर रही है ग्लोमेरुलस से कैपिलरी के बाद जो पहली बन रही है वो इफरेंट है, एग्जिट कर रही है, उसका ल्यूमेन नैरो है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ग्लोमेरुलस में बढ़ जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई कैप आर्टेरियल थी, कैपिलरी बनी, उसके बाद तो वेन्यूल बनना चाहिए था, वेन की वेसल बननी चाहिए थी, आर्टरी ही क्यों है? क्योंकि यहाँ से ब्लड फिल्टर हुआ है, इससे ऑक्सीजन अभी पूरी तरह से गई नहीं है, ऑक्सीनेटेड ब्लड ही है, इसलिए इसको अभी भी हम लोग आर्टेरियोल ही बोलते हैं, आर्टरी की ही ब्रांच है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस डायग्राम से देखिएगा, वोमेन्स कैप्सूल ट्यूब का पार्ट, उसके बाद एफरेंट आर्टेरियोल जो लेके आ रही थी, कैसी है आपकी, वाइट थी, इसका जो ल्यूमेन था वो वाइट था, जो लेके जा रही थी उसका क्या नाम है, ये भी आर्टरी ही है, इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो है, जिसकी वजह से जो सेंटर पे ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी का नेटवर्क है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी वॉल से ब्लड के प्लाज्मा वाला कंपोजिशन, जो वेस्ट वाला कंपोजिशन है, वो सारा का सारा कुछ फिल्टर होके वोमेन्स की वॉल से फिल्टर होके कहाँ पे आ जाएगा, वोमेन्स कैप्सूल में, यहाँ पे आ जाएगा, ब्लू कलर से हाईलाइट कर देते हैं, सारा कुछ फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिल्टर हुआ, सब यहाँ पे आ गया बीच में सारा का सारा कंटेंट। अब वोमेन्स की वॉल भी तो पतली सी थी, जैसे छन्नी होती, चाय की छन्नी, चाय छानते हैं, जब चाय बनाते हैं तो ऊपर से जब चाय को डालते हैं छानने के लिए पत्ती ऊपर रह जाती है, सारा कुछ कंटेंट नीचे आ जाता है, क्योंकि इसमें सीव प्रेजेंट है, जालीदार है, वो नेट लाइक है। सिमिलरली यहाँ पे वोमेन्स कैप्सूल का जो कैप्सूल वाला पार्ट है, इस तरह से वो आपका थिन वॉल है, ये थिन वॉल है, इससे सारा कंटेंट फिल्टर होकर कैपिलरी से ट्यूब में एंटर कर जाता है, ठीक। और जो ब्लड को लेके जाने वाली होती है वो आपकी एफरेंट आर्टेरियल। अब आप कहोगे सारा का सारा ब्लड भी तो नीचे आ सकता था, सारा ब्लड क्यों आएगा भाई, ब्लड लगातार फ्लो कर रहा है, कभी आपने कूलर में अगर पानी भरा हो, कूलर में आप पाइप से पानी भर रहे हो, ठीक, इधर टैप है, इधर आपका कूलर है, इस पाइप में यहाँ पे बीच में होल्स भी होंगे, तो पानी बाहर लीक होता है, तो क्या कूलर तक नहीं जाता है, पूरा काटा थोड़ी ना है पाइप, तो कंटेंट आपका फिल्टर आउट होके नीचे आ गया, लेकिन ब्लड तो कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रहा है, तो वो आगे पास हो जाएगा, एफरेंट आर्टेरियल में आ जाएगा, ऑक्सीजन अभी गई नहीं है, इसलिए ये आर्टरी ही है, वेन्यूल नहीं बोल रहे हैं हम उसको, और ये नेटवर्क को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक। और फिर बाद में ग्लोमेरुलस से फिर से कैपिलरी बनती है, किसकी तरफ कैपिलरी बनती है, जो कवर करती है सबको, जो रेस्ट पार्ट होता है ट्यूब्यूल का, ये जो आपका रेस्ट पार्ट है पूरा, साइड में देखिएगा, ये येलो पार्ट के चारों तरफ कैपिलरी है, इसका भी फंक्शन है, ये पूरी कैपिलरी, ये कैपिलरीज का नेटवर्क क्यों है, यहाँ पे भी कैपिलरीज का नेटवर्क है भाई, जो वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे यूजफुल सब्सटेंस भी चले गए होंगे, जब फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस फिल्टरेट, तो उसको रीअब्सॉर्ब करना है, रीअब्सॉर्ब निकला कहाँ से था, ब्लड से ही निकला था, तो रीअब्सॉर्ब भी ब्लड में ही होगा, इसलिए कैपिलरी का नेटवर्क चारों तरफ यहाँ पे भी रहता है, ठीक। और ये जो आपकी ब्लड कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले के पास में है, उसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स, टाइनी, सो मेनी एंड फॉर सो मच, इतने ज्यादा होते हैं, कितने होते हैं, उसको सारे इनका इनसे रिलेटेड सारे कंटेंट को रीड करेंगे, पार्ट्स को हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। टोटल नंबर कितना होता है दोनों किडनी में, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन होते हैं। ईच सिंगल ट्यूब्यूल, हर एक ट्यूब्यूल की लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर। डोंट गेट कंफ्यूज नेफ्रॉन विद न्यूरॉन, न्यूरॉन इज जस्ट अ सेल, सेल ऑफ अ नर्वस सिस्टम, एक सेल है, लेकिन नेफ्रॉन आपका इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड इट्स लेंथ इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा धस गया है कप की तरह, तो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये एक सेल नहीं है, एक यूनिट है, इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं किडनी की, ना कि सेल, ठीक, सेल नहीं बोलेगा, यूनिट बोलेगा। टोटल लेंथ ऑफ ऑल द ट्यूब्यूल्स, अगर सारे ट्यूब्यूल्स 2 मिलियन ट्यूब्यूल्स की जब सारी लेंथ को कनेक्ट कर देंगे, तो उसकी जो लेंथ है more than 60 kilometer. This is great enough length provide a huge surface for reabsorption. reabsorption क्यों हो रहा है, जब हम लोग यूरिन के फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे सारे स्टेप्स को, तो जब फिल्टर आउट होता है ना ग्लोमेरुलस से बहुत सारा वेस्ट, उसके साथ यूजफुल सब्सटेंस भी आ जाते हैं ब्लड के, तो अब यूजफुल सब्सटेंस तो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं चले जाने चाहिए, तो रीअब्सॉर्ब करने के लिए आगे जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है, तो यूजफुल सब्सटेंस फिर से ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाए, इसी की वजह से पीसीटी के चारों तरफ, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ एंड डीसीटी के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है,
ब्लड कैपिलरीज को यहाँ पे शो किया था, इसीलिए प्रेजेंट है कि रीअब्जॉर्प्शन हो जाए जो भी वेस्ट, जो यूजफुल सब्सटेंस आपका बाहर फिल्टर आउट हो गया था। तो इनका जो लेंथ होती है वो इतनी सफिशिएंट है, यूजेबल सब्सटेंस स्पेशली वाटर एज द कंटेंट मूव्स थ्रू देम, जैसे जैसे पास ऑन होता है जो यूज वाला सब्सटेंस है वो आपका फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ब्लड फ्लोइंग थ्रू किडनी पर मिनट, हर किडनी से हर 1 मिनट 1 लीटर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो 24 घंटे में कितना हो गया, 160 लीटर हो गया। ये लेकिन यूरिन कितनी प्रोड्यूस होती है, एक दिन में 1 से 2। इसका मतलब है कि जो आपका रीअब्जॉर्प्शन है वो हो रहा होगा ग्लोमेरुलस फिल्टर, जो ऊपर से फिल्टर हो रहा है बोमेंस कैप्सूल में, इस तरह से बोमेंस कैप्सूल, इसमें ग्लोमेरुलस था, इससे ब्लड का कंपोनेंट नीचे आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 160 लीटर आ रहा है। क्या 160 लीटर यूरिन बनती, नहीं, यूरिन कितनी है, सिर्फ 1.2 लीटर। दैट मीन्स फिर से रीअब्सॉर्ब हो जा रहा होगा पूरा का पूरा कंटेंट, इसलिए ट्यूब शेप में आपके नेफ्रॉन्स है या किडनी की ट्यूब्यूल है। नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड सप्लाई टू द किडनी ट्यूब्यूल्स। अभी हम लोगों ने स्टडी किया था बोमेंस कैप्सूल में कौन लेके आता है, अ पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज ब्रांच फ्रॉम द डोर्सल एओर्टा टू एंटर द रेस्पेक्टिव किडनी। स्टार्टिंग फर्स्ट डायग्राम को स्टडी करेंगे हम लोग फिर से। किडनी सिस्टम ये रहा, किडनी में ब्लड कौन लेके आता है, ब्लड कहाँ से आएगा, एओर्टा से ही तो सारे बॉडी के पार्ट्स में, हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये एओर्टा है रेड कलर से। अब एओर्टा की वो ब्रांच जो किडनी में ब्लड को लेके आ रही है उसको हम लोग रीनल आर्टरी बोल रहे हैं। रीनल आर्टरी दोनों ही होंगी, दोनों साइड एओर्टा, एक एओर्टा से इधर रीनल आर्टरी गई और इस साइड रीनल आर्टरी गई, ठीक। उसके बाद रीनल आर्टरी जब एंटर कर जाएगी किडनी के अंदर तो इसकी फर्दर ब्रांचिंग होगी, हर एक नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल के ऊपर ग्लोमेरुलस बनेगा। आगे कोई स्टडी करें, एओर्टा लेके आगे। नेक्स्ट, each renal artery branch and rebranch, further branch और rebranch होगा several times to give rise to the arterioles. Each such arterioles enters the Bowman's capsule under the name of efferent arteriole. यहाँ पे अब efferent arteriole के नाम पे एंटर कर रहे थे, आर्टरी की ब्रांच एंटर कर रही थी efferent arteriole। और जब आपका बुक में एक डायग्राम था जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था, where is that diagram? Here, इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में जो रीनल आर्टरी है जब एंटर कर गई किडनी में तो उसकी ब्रांच देखिए बिल्कुल, बोमेंस कैप्सूल कहाँ पे प्लेस थे, कॉर्टेक्स रीजन में थी ना, तो इसकी ब्रांच कहाँ पे एंटर कर रही है, ये यहाँ से गई, दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं येलो से, ये यहाँ से गई है ऊपर की साइड, देखिए ऊपर, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन में ही आपके प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस, तो यहाँ से फर्दर ब्रांचिंग होगी और यहीं से ही रीनल जो आपकी वेन्स हैं वही आपकी बाहर भी निकलेंगी और रीनल वेन को ज्वाइन करेंगी, इस तरह से बनी हुई है। और सिमिलरली वेन्स भी यहीं पे हैं, वेन्स को भी ड्रॉ कर देते हैं, ये बाहर, ये वेन किसको ज्वाइन करेंगी, रीनल वेन को ज्वाइन करेंगे और रीनल वेन अल्टीमेटली किसको ज्वाइन कर लेगी, इंफीरियर वेना कावा, जो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेके जाती है, ठीक। ब्रांचिंग हो गई है और वुमेन्स कैप्सूल के पास अगर ब्रांचिंग हो रही है तो एफरेंट आर्टेरियोल, उसके बाद आपका जब नेटवर्क बना इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं और फिर ग्लोमेरुलस से जो आर्टरी निकल रही है ब्रांच उसको एफरेंट आर्टेरियोल बोल रहे थे। एफरेंट आर्टेरियोल मींस, एफरेंट मतलब टू ब्रिंग, दिस एफरेंट आर्टेरियोल ब्रेक्स इनटू अ कैपिलरीज नॉट लाइक मास, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते थे, जो कि किसमें रखा हुआ था, बोमेंस कैप्सूल में, जो फिट हो गया था कैविटी में। द रीयूनाइटिंग, फिर से कैपिलरीज फिर से आर्टरी को फॉर्म कर रही है जिसको हम लोग आर्टेरियल बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ आर्टरी, और वो बाहर निकल रही है ग्लोमेरुलस से, इसलिए एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट मतलब टू कैरी अवे। नेक्स्ट पॉइंट, the efferent arteriole after emerging from the Bowman's capsule runs short distance and breaks into secondary capillaries network vasa recta which surround the renal tubule, rejoins the form the and rejoins to form a vein। यहाँ पे देखिएगा जो आपकी efferent arteriole है, only focus on the efferent not efferent arteriole, ये थोड़ी दूर तक गई, ये थोड़ी दूर तक गई, फिर से यहाँ पे इसकी रीब्रांचिंग हो गई कैपिलरी में, भाई रीअब्जॉर्प्शन भी तो होगा, जो वे आपका यूजफुल सब्सटेंस आपका बोमेंस कैप्सूल के थ्रू होते हुए ट्यूब में आ गया उसको रीअब्सॉर्ब करने के लिए, और इसको क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा, ये आगे कंटिन्यू हो गई फिर से, और तब जाके आपके ये सारे के सारे ज्वाइंट किसको करेंगे, रीनल वेन को, जो ब्लड वेसल्स किडनी के बाहर ब्लड किडनी के बाहर तरफ लेके आ रही होगी ना ब्लड, एंट्री के लिए रीनल आर्टरी थी और एग्जिट के लिए रीनल वेन है,
सारे के सारे आपकी जो नेटवर्क है कैपिलरी को वो सब किसको ज्वाइन कर लेंगे, रीनल वेन को। नेक्स्ट पॉइंट, by uniting again and again other veins of the kidney it ultimately form renal vein which leaves the kidney at the median surface। median surface कौन सी थी, ये जो किडनी है इसकी यहाँ ये वाली मीडियन सरफेस हो गई यहाँ पे, और इधर से ही तो वेन निकलेगी और इस धसे हुए रीजन को हाइलम बोल रहे थे। टू पोर ब्लड इनटू द किस में चला जाता है, पोस्टीरियर वेना कावा। पोस्टीरियर वेना कावा इस तरह से ऊपर को ब्लड लेके जा रही होगी हार्ट में। लास्ट पॉइंट, 350 टाइम्स डे थ्रू किडनी, इसका क्या मतलब है, ऑल द बॉडी ब्लड पासेस थ्रू द किडनी 350 to 400 टाइम्स। जितना भी हमारी बॉडी का ब्लड है एक दिन में 350 से 400 टाइम्स पास होता है। सपोज आप कहीं रह रहे हो उस जगह के आप एक दिन में इतने राउंड लगाओ, तो ब्लड भी कहाँ रह रहा है, हमारी बॉडी के अंदर, वो किडनी से इतनी बार राउंड लगाता है। 350 to 400 टाइम्स अ डे एट अ रेट ऑफ, कितनी स्पीड है उसकी, 1 से 2 लीटर पर मिनट। 1 से 2 लीटर आपका पर मिनट में वो आपका किडनी से होके आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।